नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय आपका आपके YouTube चैनल जियो क्लासिक पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। ठीक है। सॉरी। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के औद्योगिक धंधे और औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। क्या है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक धंधे? जैसे मान लीजिए था कि कालीन सबसे ज्यादा कहाँ बनती हैं, दरियां सबसे ज्यादा कहाँ बनती हैं, है ना, और लकड़ी पे नक्काशी सबसे ज्यादा कहाँ होती है। फिर आपसे सवाल बन गया कि पीतल की नगरी किसको कहा जाता है, पीतल की मूर्तियां सबसे ज्यादा कहाँ बनती हैं। ऐसे नाना प्रकार के सवालों पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आपसे जो है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक जो विकास है, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक धंधे, जिसका भाग 2 है। तो आज हम लोग इस भाग 2 में जानेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। ठीक, हम लोग आरंभ करें अपनी क्लास। चलिए, तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छी लगी क्लास आपको, ये तो मुझे पता है। फिर कैसी लगी है इस बात का जिक्र आप अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में जैसे कुछ कंपनीज हैं, कुछ मतलब कारपोरेशन, कुछ लिमिटेड हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदाल्को कहते हैं। हिंदाल्को, हिंदाल्को का मुख्यालय कहां पर है? हिंदाल्को का पूछा जाता है बहुत बार कि हिंदाल्को का मुख्यालय कहां है, ये किस लिए है। एक्चुअली हिंदाल्को जो है एल्यूमिनियम के लिए है। मेरा सवाल है आपसे यहां पर, एल्यूमिनियम किस खनिज के द्वारा प्राप्त होता है? आप हमको एल्यूमिनियम का खनिज और उसका सूत्र कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क। एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है तो ये रेणुकूट, आप जानते हैं सोनभद्र में जगह है रेणुकूट। ये क्या है? रेणुकूट। रेणुकूट सोनभद्र में जगह है, यहां पर आप देख सकते हैं रेणुकूट। सोनभद्र में ही सीमेंट उद्योग भी पाया जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र काफी मशहूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ ही हिस्से हैं जहां पर सीमेंट उद्योग होता है, विशेषकर सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग की जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां, चुर्क और डल्ला, मैं लिख देता हूं यहां पर, चुर्क व डल्ला, चुर्क व डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। आप लिख लेंगे सीमेंट, क्यों? क्योंकि सीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? चूना और जिप्सम, और चूना भी यहां पर खूब पाया जाता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं जब उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन पढ़ाए हैं। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक क्लास नंबर 4 थी, आप वहां देखिए जाके। ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। चुर्क व डल्ला सोनभद्र की है। हालांकि मैंने ये सब पहले भी बताया है, फिर भी रिपीट, एजुकेशन आपसे यही चाहती है, आप रिपीट करिए ना, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कहां पर है, बीईएल, बीईएल जो आपका है गाजियाबाद। भारत हम लोग की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप सभी लोगों को पता है एचएएल इसको बोलते हैं, जहां पर जहाज वगैरह के पुर्जे वगैरह बनते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, और कहां पे है और भी है, जैसे जगदीशपुर में भी है। तो आप ये जान सकते हैं, लेकिन आप मेनली याद रखेंगे, मेनली इसके बारे में याद रखें कि लखनऊ और कानपुर में है आपका एचएएल। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। इसके बाद अगर कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की बात करें, यानी आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी, कृत्रिम अंग निर्माण कहां बनते हैं? नकली अंग कहां बनते हैं? तो वो कानपुर में बनते हैं। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए। कृत्रिम अंग निर्माण के बारे में मैंने बताया
तो ये कानपुर में बनते हैं। इसके बाद भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आप देख पा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आपका कहां पड़ता है? ये जो भेल है ये आपका पड़ता है झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, 3 जगह। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहां है? झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। बात समझ में आ गई? ठीक। परमाणु शक्ति केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, परमाणु शक्ति केंद्र यानी एटॉमिक पावर सिस्टम, एटॉमिक पावर सेंटर कहां है? नरौरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता होना चाहिए बुलंदशहर आपका कहां है? ऊपर, वहीं पर नरौरा है आपका, नरौरा बुलंदशहर नहीं है। तो ये बात आपको जाननी है कि उत्तर प्रदेश में एक आपका परमाणु संयंत्र केंद्र है नरौरा। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड। भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, आप इसके बारे में जब बात करोगे, पंप एंड कंप्रेसर्स जो नहीं होते हैं, तो ये कहां पर पाए जाते हैं? नैनी, प्रयागराज के नैनी में। नैनी कहां है? आपने देखा होगा ये यमुना नदी बहती है, एक तरफ आपका प्रयागराज है, प्रयागराज है, दूसरी तरफ नैनी है, इनका बॉर्डर है यमुना। ठीक, आप मैप में देख सकते हैं, मानचित्र में। अगर गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आप सभी को पता होगा, मडुवाडीह, वाराणसी। ये रही आपकी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, मडुवाडीह। बात समझ में आ गई आपको? फिर इसके बाद आता है डीप फ्रीज मीट प्लांट। डीप फ्रीज मीट प्लांट ये कहां पर है आपका? ये आपका पड़ता है टुंडला। टुंडला कहां पर है? फिरोजाबाद। टुंडला फिरोजाबाद में पड़ता है डीप फ्रीज मीट प्लांट। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी नोएडा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोएडा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यानी छोटी छोटी जो चिपें होती हैं, रैम वगैरह होती हैं, ये सब नोएडा में बहुत बनाई जाती है। सॉफ्टवेयर का सेंटर है उत्तर प्रदेश का नोएडा। बात समझ गए? ठीक, अब कुछ उद्योगों के बारे में बता देता हूं कि वो कहां हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक, मैंने अभी कहा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं? नोएडा। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहां पर है यूपी के सबसे ज्यादा? तो बात करेंगे लखनऊ में, प्रयागराज, पनकी। पनकी कहां पे पड़ता है? पनकी कानपुर में पड़ता है। कानपुर सेंट्रल जब उतरेंगे आप तो उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे पनकी पड़ता है, वो भी कानपुर में ही है। वाराणसी, नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहां कहां है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर का पनकी, बनारस और आपका नोएडा। बात क्लियर? ठीक। साइकिल उद्योग की अगर बात करते हैं, साइकिल जो बाईसाइकिल नहीं होती है जानते हैं सभी लोग, तो ये आपका सबसे ज्यादा आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में और आपका प्रयागराज। ठीक, ये आपने देख लिए। इसके बाद कृषि यंत्र, जैसे आपका कृषि में क्या हैरो, खरहा और ये सब जो बनते हैं आपके, मतलब कृषि में जो ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह ये सब जो भी होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आगरा, फिर अलीगढ़, लखनऊ, है ना, मेरठ, कानपुर, यहाँ सब बनते हैं आपके। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्पिरिट व शराब, स्पिरिट व शराब, तो भैया शराब के मामले में कौन नंबर 1 है? जिला गाजियाबाद। ठीक, आपको पता भी होगा गाजियाबाद शराब में नंबर 1 है। इसके बाद हमारा लखनऊ है, उन्नाव है, मेरठ है, ये सब हैं, तो आप इनको याद रखें। लखनऊ, मेरठ, उन्नाव, ये सब शराब बनाने में मशहूर है। ठीक, इसके बाद एक आता है कोयला क्षेत्र, सिंगरैली कोयला क्षेत्र। सिंगरैली कहां है? सिंगरैली आपका छोटा नागपुर पठार का उत्तर पश्चिमी विस्तार है, जो कि सोनभद्र में आ गया है। वहीं पर सिंगरैली कोयला क्षेत्र पाया जाता है। तो ये है आपका सिंगरैली कोयला क्षेत्र। चुर्क और डल्ला को मैं बता चुका हूं। बात करें अगर एक पाई जाती है आपकी सिलिका बालू, लौह कणों युक्त, लौह कणों वाली सिलिका बालू। लौह कणों वाली सिलिका बालू जो है आपकी प्रयागराज में पाई जाती है। सिलिका बालू लौह कणों वाली, अर्थात ऐसी बालू जिसमें
आयरन के यानी Fe+2 आयरन के कुछ कण छोटे छोटे पाए जाते हैं। जैसे बालू के कण होते हैं वैसे आयरन के कण किस बालू में पाए जाते हैं? तो वो प्रयागराज में बालू पाई जाती है, सिलिका बालू, जिसमें लौह कण वाली बालू पाई जाती है। वो बात समझ गए? ठीक। कानपुर में आपका एक हब है किस चीज का? गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल जानते हैं आप लोग, जानते होंगे। इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला कमेंट में लिखिएगा। गंधक का अम्ल प्लस बायोसल्फाइड, ये दोनों ही चीजें आपको कानपुर में मिल जाएंगी। गंधक का अम्ल और बायोसल्फाइड, ये दोनों चीजें कानपुर में मिल जाएंगी। इसके बाद ये तो हमारा लखनऊ है, लिख देता हूं लखनऊ। लखनऊ के जस्ट ऊपर आप देखोगे बाराबंकी है। बाराबंकी में क्या पाया जाता है? पॉलिएस्टर रेसे पाए जाते हैं। पॉलिएस्टर रेसे, पॉलिएस्टर रेसे कहां पाए जाते हैं? लखनऊ, बाराबंकी में। इसके बाद हम लोग आगे इधर चलते हैं, मथुरा। मथुरा में आप देखते हो तेल शोधक रिफाइनरी पाई जाती है। यूपी की एकमात्र है तेल शोधक रिफाइनरी। ये कहां पर है? मथुरा। यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह का शोधन किया जाता है। बात कर रहे थे कि गाजियाबाद, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का कपड़ा अनुसंधान संस्थान पाया जाता है। ठीक, क्लॉथ रिसर्च सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश कहां पर है? गाजियाबाद। ठीक, इसके बाद बात करें हम लोग सहारनपुर। सहारनपुर में क्या पाया जाता है? सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ये आपको दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आज आपका था, बाकी मैंने बता दिया और कुछ छूटा तो नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले चुके। ये आज की क्लास है जो आपने देखी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई साहब क्या देख रहे हैं, पहले लाइक दबाइए। उसके बाद अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और फिर आपको एक काम और करना है, वो काम ये है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो आपको जैसा भी लगा क्लास, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया करें। एक दो सवाल मैंने पूछे, बताइए। हाँ, आज आपको एक खास, अच्छा एक चीज और छूट गई, प्लस भैया शेयर करना मत भूलना, बस ज्यादा नहीं, हमारे लिए यार, अपने भाई के लिए बस 5 शेयर कर दीजिए। बस ओनली 5 लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जो खास बात आपको सुनना बहुत जरूरी है, हो सकता है आज से ही या कल से मैं आप लोगों के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं इनके क्वेश्चन आंसर्स बाकायदा, जो 2015 लेखपाल में पूछा गया है या आपके उत्तर प्रदेश के किसी अन्य एग्जाम में वीडियो में पूछा गया हो या किसी भी एग्जाम में पूछा गया होगा, मैं वो परीक्षा के सवाल आपको करवाऊंगा जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स हैं। पीडीएफ फॉर्म में आएगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का मेरे लिंक मिल जाएगा। बात समझ गए? और आपको उसके क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा बाकायदा से, ठीक, अच्छे से समझाकर। हालांकि जो समझाया है वही के सवाल हैं। अब आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या सर ने पढ़ाया था और जो पढ़ाया था क्या वो हमारे लिए उपयोगी था। आपको इसकी, भाई किसी चीज का इवैल्यूएशन आप कैसे करते हैं? प्रीवियस पेपर देखोगे, अगर वहां मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे मतलब का था, बात सही है। आप किसी की शक्ल देखकर या किसी को एज देखकर नहीं आप मूल्यांकित कर सकते हैं। आप किसी का मूल्यांकन करना है तो आप उसका कंटेंट देखिए। एज इज नॉट द मैंडेटरी फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर स्किल्स। देयर इज अ थिंग विच इज मस्ट बी नेसेसरी, दैट इज योर पोटेंशियल। इफ योर पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्ग, no one can evaluate you। अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है तो आपका मूल्यांकन फिर कोई कर नहीं पाएगा। अपना पोटेंशियल मजबूत करिए, अपना ध्रुवीकरण करिए, अपना ध्रुव मजबूत करिए। और उसके लिए आप यहां देख सकते हैं
आपको कंटेंट पता चल जाएगा। मैं आप भी देखिए परीक्षा के प्रीवियस ईयर लगाइए अब यहाँ से जो पढ़ चुके हैं, और मैं भी ये काम कराऊंगा। ठीक है, आपके लिए कल से ये काम चालू हो सकता है। बस आप लोग साथ दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।